वंदे भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, साथ ही जानेंगे वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम के बारे में। आइए मौसम खबर में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बड़ी खबरों पर। देखते हैं इस वक्त मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें क्या कुछ हैं। जी हां, तो आपको बता दें झारखंड के बारे में, तो यहां गरज चमक के साथ ही अगले 5 दिनों तक तेज हवाएं चलने के आसार बनते नजर आ रहे हैं। वहीं सिक्किम की बात करें तो अगले 3 दिन तक यहां भारी बरसात का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा नागालैंड में भारी बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और वहीं आगे बढ़े और बात करें उत्तराखंड की, तो यहां पर कुछ इलाकों में ओले पड़ने के आसार बनते दिख रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जगहों पर ओले पड़ने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। जी हां, ये तो हुई मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। आगे बढ़ते हैं और मौसम से जुड़ी हुई चेतावनी आपको दे देते हैं। मौसम पूर्वानुमान में आपको सबसे पहले बताते हैं कि किस तरह की चेतावनी इस वक्त आपके लिए जारी की गई है। तो सबसे पहले बात करें अगर हम कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, साथ ही ओले पड़ने के आसार हैं। ऐसे में आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। वहीं पर कुछ जगहों पर मूसलाधार बरसात के आसार हैं, जैसे उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और इसके साथ ही असम, मेघालय और केरल। यहां पर भी नजर बनाकर रखें। देश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, यहां भी नजर बनाकर रखने की जरूरत है, जैसे कि उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के कुछ हिस्से, इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। वहीं दक्षिण भारत की बात करें तो यहां पर तमिलनाडु, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में इन इलाकों पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। उत्तर भारत का सबसे पहले रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अनेक जगहों पर बरसात के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी कई जगह बारिश हो सकती है। वहीं उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में भी कहीं कहीं पर बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बरसात हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिलहाल बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा। वहीं बात करें बिहार की, तो यहां पर कई जगह बारिश हो सकती है। झारखंड, ओडिशा में भी बरसात के आसार हैं। गांगे पश्चिम बंगाल में भी कई जगह बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भी बरसात के आसार है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अनेक जगह बरसात हो सकती है, साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी। दक्षिण भारत का ये रुख करते हैं तो आपको बता दें कि केरल, इसके अलावा लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना इस वक्त नजर आ रही है। इसके अलावा भी दक्षिण भारत के जो तमाम हिस्से हैं, यहां भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। बात चाहे तेलंगाना, रायलसीमा की करें या फिर कर्नाटक की और आंध्र प्रदेश की। वहीं अगर मध्य भारत का रुख करते हैं तो हम देख रहे हैं कि पूर्वी मध्य प्रदेश में बरसात के आसार है। छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है, लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ, मराठवाड़ा में बारिश के आसार नहीं है। वहीं मध्य महाराष्ट्र, कोंकण में भी बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। बता दें आपको पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम का मिजाज। तो उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान और कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज हवाओं का असर भी यहां पर नजर आया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में कई जगहों पर बारिश हुई है और तेज हवाओं का असर भी दिखा है। साथ ही पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहां पर भी बादल बरसे हैं। वहीं अब रुक करते हैं पूर्वोत्तर का, तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगहों पर बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज हवाओं का असर भी नजर आया है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश और तेज हवाएं दर्ज की गई है। इसके अलावा तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश में भी बरसात हुई है, साथ ही तेज हवाओं का असर भी दिखा है। अंडमान और लक्षद्वीप में भी बारिश हुई है और जो दक्षिणी हिस्से हैं, तमिलनाडु, पुडुचेरी, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल, यहां पर भी बारिश हुई है। साथ ही तटीय कर्नाटक में भी बरसात
बरसात दर्ज की गई है। केरल में तेज हवाओं का असर भी नजर आया है। आगे बढ़ते हैं, मध्य भारत का रुख करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में बरसात हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। साथ ही तेज हवाओं का असर भी नजर आया है। छत्तीसगढ़ में भी बादल बरसे हैं और तेज हवाएं यहाँ पर भी चली है। कोंकण, गोवा में भी कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो इसी के साथ यहाँ पर मौसम खबर में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम से जुड़ी हुई कई अहम खबरों पर रहेगी हमारी नजर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। देख, पवन आ गया। पवन वहाँ क्यों पता बैठा नहीं है? तुझे उसे टीबी है। लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले। पता है ना, मुझे टीबी है। चल चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा? अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। इस वक्त आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तापमान की। जी हां, देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान की क्या स्थिति रही है ये हम आपको बता दें। पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की। जानते हैं कि किस तरह का बदलाव इस वक्त देखा जा रहा है। तो झारखंड की अगर बात करें तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल में भी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है और सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा यहां पर रहा है। असम, मेघालय में भी हम देख रहे हैं कि जो अधिकतम तापमान है उसमें कुछ बढ़ोतरी देखी जा रही है और सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा यहां पर अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं अगर रुक करें हम कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक का, तो यहां पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। साथ ही विदर्भ में भी तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा अधिकतम तापमान यहां दर्ज किया गया। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश की। यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया है। साथ ही पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी अधिकतम तापमान में कमी आई है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री कम यहां पर अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं बात करें अगर गुजरात की, तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि अधिकतम तापमान में कमी देखी जा रही है और सामान्य से 1 से 3 डिग्री कम यहां पर अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा बात करें दक्षिण भारत में तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा की, तो यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया। साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया। इसके अलावा आपको बता दें हम कि जो मैदानी इलाके हैं उसमें सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है विदर्भ के चंद्रपुर में। यहां पर अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके अलावा अब जान लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में। तो आपको बता दें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। साथ ही राजस्थान में भी जो न्यूनतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं अगर बात करें उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, तो यहां पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। इसके अलावा गांगे पश्चिम बंगाल में भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको सौराष्ट्र कच्छ के बारे में। तो यहां पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। यानी कि जो न्यूनतम तापमान है, रात का तापमान है, उसमें भी कुछ बढ़ोतरी यहां पर देखी जा रही है। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया और तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी न्यूनतम तापमान में कमी देखी जा रही है। सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम यहां पर न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको जम्मू कश्मीर में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया है। तो जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो न्यूनतम तापमान है उसमें कुछ कमी देखी जा रही है। इसके अलावा अगर पूर्वोत्तर का रुख करें तो असम, मेघालय की अगर बात कर लेते हैं, यहां पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि विदर्भ में जो न्यूनतम तापमान है उसमें भी कमी देखी जा रही है और सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री कम यहां पर न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।
आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको कि तेलंगाना में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया है, यानी कि यहाँ पर भी रात के तापमान में कुछ कमी देखी जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है पूर्वी मध्य प्रदेश के सिवनी में। यहाँ पर 21.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। जहाँ तो देखा आपने कि किस तरह से देश में जो मैदानी इलाके हैं उसमें सबसे ज्यादा और सबसे कम तापमान कहाँ पर है और किस तरह का बदलाव जो है अधिकतम और न्यूनतम तापमान में देखा जा रहा है। आइए देश के तमाम अहम शहरों के जो तापमान है उसकी स्थिति पर एक निगाह डाल लेते हैं। आगे बढ़ते हैं और मौसम खबर में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम जानेंगे वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम के बारे में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं वायु की गुणवत्ता के बारे में। जी हां, आपके शहर की जो हवा है वो किस प्रकार की है वो हम आपको बता देते हैं। इस वक्त वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर हम जान पाते हैं कि शहर की हवा कैसी है। दिल्ली की बात करें तो 194 वायु गुणवत्ता सूचकांक है यहाँ का, यानी कि संतोषजनक यहाँ पर हवा कही जा सकती है। लखनऊ में भी जो हवा है वो संतोषजनक के श्रेणी में आता है, 198 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता है। पटना की जो वायु की गुणवत्ता है वो 144 यानी कि संतोषजनक कही जा सकती है। मुंबई की जहां तक बात है तो 137 वायु गुणवत्ता सूचकांक है यहाँ पर, ये भी संतोषजनक की श्रेणी में आएगा। इसके अलावा हैदराबाद की बात करें तो यहाँ पर वायु की गुणवत्ता अच्छी है, 85 वायु गुणवत्ता सूचकांक है यहाँ का। पुणे की बात करते हैं, यहाँ पर 73 वायु गुणवत्ता सूचकांक हमें दर्शा रहा है, यानी कि यह अच्छे की श्रेणी में आएगा। बेंगलुरु की भी जो हवा है वो अच्छी है, 54 वायु गुणवत्ता सूचकांक यहाँ का दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं और कोलकाता पर नजर डालते हैं। 49 वायु की गुणवत्ता है, यानी कि बहुत ही अच्छी हवा कोलकाता की इस समय कही जा सकती है। आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि पर्यटक स्थलों में अगले 4 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहेगा। उत्तराखंड के देहरादून का ये सबसे पहले रुक करें। यहाँ पर अगले 4 दिनों के दौरान मौसम साफ रहेगा। रविवार को 37 से 22 के बीच तापमान रहेगा, सोमवार को 38 से 22 और इसी तरह का लगभग तापमान मंगलवार को भी देखा जाएगा। बुधवार को 1 डिग्री की बढ़ोतरी आएगी और 39 से 23 के बीच यहाँ पर तापमान रहेगा और मौसम बिल्कुल साफ यहाँ पर रहेगा अगले 4 दिनों के दौरान। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में किस तरह का मौसम रहेगा। रविवार, सोमवार, मंगलवार को यहाँ पर बादल बरस सकते हैं और बादल छाने की यहाँ पर संभावना है, जहाँ पर तापमान रविवार को रहेगा 34 से 15 के बीच, तो 35 से 15 के बीच तापमान सोमवार और मंगलवार को रहेगा। बुधवार को 35 से 15 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी और बादलों की लुका छिपी बुधवार को भी देखी जा सकती है। तो एक तरह से हम देख रहे हैं कि 34 से 35 के बीच तापमान रहेगा। उत्तर प्रदेश के आगरा का ये अब रुख कर लेते
लेते हैं। यहाँ पर अगले 4 दिनों के दौरान मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। रविवार को तापमान रहेगा 40 से 27 के बीच, तो तापमान में बढ़ोतरी आती जाएगी। सोमवार को 41 से 28, मंगलवार को 42 से 27 और इसके साथ ही बुधवार को 42 से 28 के बीच यहाँ पर तापमान रहेगा, यानी कि लगातार तापमान में यहाँ पर बढ़ोतरी आते हुए हम देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बता दें, बिहार के नालंदा में अगले 4 दिनों के दौरान बादल छा सकते हैं। बादलों की लुकाछुपी चल सकती है। जहां तक तापमान की बात है तो रविवार को 38 से 26, सोमवार को 38 से 27 और वहीं मंगलवार को 39 से 27 और बुधवार को 39 से 27 के बीच तापमान रहेगा। 1 डिग्री की बढ़ोतरी यहां सोमवार से मंगलवार में हम देख रहे हैं कि आ रही है और मौसम जो है उसमें बादल छा सकते हैं। मणिपुर के इम्फाल की बात करते हैं। यहां पर आपको बता दें, रविवार को बारिश हो सकती है और जो तापमान की स्थिति रहेगी वो 30 से 21 के बीच रहेगी। वहीं सोमवार को भी बादल छाए रहेंगे, साथ ही गरज चमक के साथ कुछ छींटे भी पड़ सकते हैं और 29 से 21 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। मंगलवार को 28 से 21 और बुधवार को भी 28 से 21 तापमान की स्थिति यहां पर बनी रहेगी। साथ ही बादल लगातार छाए रहेंगे। वहीं ओडिशा के पुरी की बात करें तो यहां पर भी बादलों की स्थितियां हम बनते हुए देख रहे हैं। अगले 4 दिनों के दौरान रविवार को 34 से 29 के बीच तापमान रहेगा, सोमवार को 34 से 28 के बीच तापमान रहेगा, मंगलवार को तापमान में बढ़ोतरी आएगी 35 से 28 और बुधवार को भी 35 से 28 तापमान की स्थिति बरकरार रहेगी। 1 डिग्री की बढ़ोतरी सोमवार से मंगलवार के बीच हम यहां पर देख रहे हैं और लगातार बादल छाए रहेंगे। वहीं पंजाब के अमृतसर की बात करें तो यहां पर रविवार को छोड़कर बाकी दिन मौसम खुलता हुआ नजर आ रहा है। रविवार को हालांकि बादल छा सकते हैं। तापमान रहेगा 41 से 27 के बीच। वहीं सोमवार को मौसम साफ हो जाएगा, तापमान में बढ़ोतरी आएगी, 42 से 27 के बीच तापमान रहेगा और मंगलवार को 42 से 26 और 42 से 26 बुधवार को भी तापमान यहां पर दर्ज किया जाएगा, यानी कि तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी आएगी मौसम खुलते ही। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के बारे में हम आपको बता दें कि कैसा मौसम रहेगा। रविवार और सोमवार को यहां पर बादल छाते हुए नजर आ रहे हैं और जो तापमान है वो अधिकतम तापमान रहेगा 41 डिग्री सेल्सियस, तो न्यूनतम तापमान 24 और 23 के आसपास यहां पर रहेगा। वहीं मंगलवार को 42 से 23 के बीच तापमान रहेगा, मौसम साफ रहेगा। बुधवार को 43 से 24 तापमान रहेगा और मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, धूप यहां पर निकली रहेगी। वहीं मध्य प्रदेश के खजुराहो की बात करें तो यहां पर अगले 4 दिनों के दौरान मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और तापमान जो है उसमें हम देख रहे हैं कि बढ़ोतरी भी आ रही है और 41-42 के आसपास अधिकतम तापमान यहां पर जाते हुए हम देख रहे हैं, जबकि जो न्यूनतम तापमान है उसमें भी क्रमशः एक बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। 23, 24 और 25 ऐसे करते हुए जो लगातार है तापमान, न्यूनतम तापमान, उसमें बढ़ोतरी आती जाएगी। वहीं कर्नाटक के मैसूर की बात करें तो यहां पर बादल छाए रहेंगे अगले 4 दिनों के दौरान और जो अधिकतम तापमान है वो 34 डिग्री सेल्सियस बरकरार रहेगा, जबकि जो न्यूनतम तापमान है वो 21 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा। और लगातार हम देख रहे हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार को बादल छा सकते हैं और यहां पर गरज चमक के साथ कुछ बौछारें भी पड़ सकती हैं। तो कर्नाटक के मैसूर का हमने रुख कर लिया और इसी के साथ यहाँ पर मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि देश के कई हिस्सों में काफी गर्मी पड़ रही है, तो कहीं कहीं पर बरसात के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो फसलें लगी हुई हैं इस वक्त, उनका खास ख्याल रखने की जरूरत है। आइए जान लेते हैं मौसम वैज्ञानिकों की सलाह के आधार पर किसानों को इस वक्त किस तरह के कृषि कार्य करने चाहिए। जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में धान की तैयार नर्सरी की रुपाई कर ले, कश्मीर घाटी में मक्का की बुआई कर ले। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी शीतोष्ण शुष्क इलाकों में किसान आलू की बुआई कर ले। इस मौसम में असम के किसान बोरो धान की कटाई कर सकते हैं। साथ ही साली धान की नर्सरी भी यहाँ तैयार की जा सकती है। असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में अनुशंसित किस्म के बीजों का चयन कर धान की रुपाई भी कर सकते हैं। इन इलाकों के लिए जलाश्री, जल कुंवारी, रंजीत उप 1 और स्वर्ण उप 1 धान के बीज उपयुक्त रहेंगे। त्रिपुरा में बोरो धान की कटाई की जा सकती है। यहाँ के किसान अमन धान की बुआई भी कर ले। आप अमन धान की नर्सरी भी लगा सकते हैं। नागालैंड के किसान आलू की खुदाई कर ले। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में मारन किस्म के अदरक की बुआई की जा सकती है। वहीं यहाँ के नवादा जिले में हल्दी की बुआई करें। दक्षिण बिहार के जलोढ़ इलाकों में किसान मूंग की फलियों की तोड़ाई करें। ओडिशा के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी तटीय मैदानी इलाकों में किसान सब्जियों की रुपाई करें। यहाँ के नयागढ़ जिले में मूंगफली की खुदाई और तिल की कटाई कर ले। ओडिशा के पश्चिम मध्य पठारी इलाकों में किसान मूंग की कटाई करें। छत्तीसगढ़ के मैदानी हिस्सों में किसान ग्रीष्मकालीन धान, दलहन और तिल की कटाई कर ले।
साथ ही मूंगफली की पकी फसलों की कटाई कर ले। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पठारी इलाकों में पकी मूंग और उड़द की कटाई कर ले। यहाँ के किमोर पठार और सतपुड़ा पहाड़ी इलाकों में धान के लिए नर्सरी तैयार की जा सकती है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर और करनूल जिलों में कपास की बुआई और सिंचाई करें। तो देखा आपने देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों के लिए इस वक्त कौन कौन से कृषि कार्य करने का समय है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल है गोभी, जिसकी बुआई का ये उपयुक्त समय चल रहा है। अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए किस तरह की उन्नत किस्मों का चुनाव आपको करना चाहिए, कौन कौन से रोग व कीट का खतरा हो सकता है और फसल का बचाव किस तरह से करें, ये जानने के लिए नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फसल को रोग से बचाने के लिए बिजाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। बीजोपचार से मिट्टी और बीज जनित रोगों से बचाव होता है। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसेट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायामेथोक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। तो देखा आपने कि कम लागत में आप फूल गोभी की अच्छी उपज किस तरह से हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लें। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 मई सुबह 11 बजे मन की बात। अनाज, दालें या सब्जियों का हाल, भाव हो मसालों का या तिलहनों की चाल, कब बेचने हैं फल, जानकार सुझाएंगे सब बातों का हल। हर फसल पे नजर, हर मंडी की खबर। मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। भारत सरकार ने एक योजना स्टार्ट की कि किसान उत्पादक संगठन
हमें केवीके के माध्यम से प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला। हमने 300 मेंबर बना के इसको खड़ा कर लिया है प्लेटफॉर्म को। क्योंकि मन में आ रहा है कि भी हम इससे जुड़े और अपना फायदा करें, तो धीरे धीरे ये किसानों के लिए बहुत अच्छा साबित हो रहा है। हमारा माल मंडी में लेके जाते हैं, बहुत लूट होती है, आधे भाव मिलते हैं, तो इसलिए हमने एक संगठन बनाया। मैं भी उसमें हिस्सेदार मेंबर बन गया। 300 किसान है, वो 300 किसान एक ही चीज को पैदा नहीं करेंगे, वो हर चीज को अलग अलग पैदा करेंगे और उसको फिर मार्केट में लेके जाएंगे। जो भी प्रोडक्ट मिले, सब्जी मिले, दाल मिले, उनको भी सस्ती मिले, और जहाँ से प्रोडक्ट जा रहा है उनको भाव मिले। देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा किसान उत्पादक संगठन 30 मई सोमवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे। ओडिसी नृत्य शैली भारत की प्राचीनतम नृत्य शैलियों में से एक है। नाट्य शास्त्र व शिल्प शास्त्र के नियमों का समुचित समायोजन एवं त्रिभंग की छटा इस नृत्य को विशिष्ट एवं दर्शनीय बनाती है। वाणी माधव ने अपने ओडिसी नृत्य द्वारा भारत ही नहीं वरन विश्व स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनका उत्कृष्ट नृत्य संयोजन, ओडिसी नृत्य की सुंदर भाव भंगिमाओं का प्रदर्शन दर्शकों को भाव विभोर कर देता है। वाणी माधव प्रकृति के बहुत करीब हैं। प्रकृति उन्हें अपने नृत्य में नित्य नए प्रयोग करने हेतु प्रेरित करती है। उनका यह मानना है कि उत्कृष्ट सृजन के लिए आंतरिक संतुलन परम आवश्यक है। इसीलिए वे अपनी दिनचर्या में नियमित रियाज के साथ योग एवं प्राणायाम को भी प्राथमिकता देती हैं, और यही संपूर्ण शिक्षा वे अपने शिष्यों को भी प्रदान कर रही हैं। ऐसी प्रतिभा की धनी वाणी माधव के साथ आरंभ कर रहे हैं नृत्यशाला। हर सांस बनेगी संगीत, लय ताल धड़कन बने, भावों की अभिव्यक्ति का अनूठा अब संगम रचे। संस्कृति के रंगों का ये संगम निराला है, ये नृत्यशाला है। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जहां पहले उनको उत्पाद बेचने में दिक्कत आती थी, आज हमें गेहूं, चावल, गुड़, शक्कर और फल बेचने में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि हम यूं कहें कि हमारे से ऑर्डर पूरा नहीं हो पाता। मेरा फल है बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया आता है। जहाँ जहाँ भी फल जाता है तो दोबारा डिमांड होती है उसकी।
सबसे बड़ी फायदा तो है कि हमने सेहत कमा ली है। सर ये हमारी सब कुछ घर का ही है, इसमें जीरो इन्वेस्टमेंट हमारी। देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा, परंपरागत कृषि विकास योजना, 31 मई मंगलवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।